ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के प्रभावित जिलों से किसानों के द्वारा जबलपुर में जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस दौरान किसानों के द्वारा रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द उनकी समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की गई। सतना, सीधी, सिंगरौली सहित अन्य जिलों से आए किसानों ने बताया कि रेलवे बोर्ड के द्वारा एग्रीमेंट करके 7 साल से किसानों की जमीन लिए हुए है और अब तक नौकरी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी देना बंद कर दी गई है। किसानों का कहना है कि 7 साल में अब तक उनके द्वारा कितनी खेती कर ली गई होती। कलेक्टर और रेलवे बोर्ड ने कहा था कि जमीन के बदले एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और 4 गुना मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन 13,000 किसानों में से करीब 1500 को ही नौकरी दी गई है। वहीं मुआवजा भी महज 2 गुना ही दिया गया है और अब रेलवे बोर्ड अपने वादे से मुकर गया है और नौकरी देने से मना कर दिया है। इसलिए अब किसानों का कहना है कि जब उनकी नीयत बदल गई है, नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो वह भी अपनी जमीन रेलवे बोर्ड को नहीं देंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो उनके द्वारा बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जी, हम लोग सीधी जिला से आए हैं। हर जगह ललितपुर सिंगरौली रेलवे किसान हैं हम लोग, हर जगह के किसान भाई हैं। हमारा मेन मुद्दा है सर कि जैसे कि हम लोग आज जीएम ऑफिस में, डीआरएम में आज लगातार 5 साल से लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर एक 11/11/19 का नियम था जो रेलवे बोलता है कि हम वो पॉलिसी वापस ले ली है। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हम लोग जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं उसी तरीके से जैसे ये बोलते हैं वापस लें, हम भी अपनी ज़मीन वापस लेते हैं। हम इनको ना ज़मीन देना चाहेंगे और न कुछ। और इनके पास 11/11 मतलब 2021 में आदेश आया है इनके पास कि भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई। मैं उस आदेश को लेना चाहता हूं। हम जीएम महोदय जी से कष्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो कष्ट करें, हमें वो लेटर दे दें। हम उस लेटर को लेने आए हैं। इसका आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। एजीएम साहब से बात हुई, बोले कि जाँच करवा रहे हैं। 5 साल से लगातार जाँच हो रही है। जमीन के बदले कलेक्टर एग्रीमेंट हुआ था, सीधी जिला हर जिला के कलेक्टरों के पास एग्रीमेंट हुआ था कि ज़मीन के बदले रोजगार प्लस मुआवजा, लेकिन जो भी 4 गुना मुआवजा देने का वादा किया गया था, जिसमें 2 गुना मुआवजा मिला, प्लस नौकरी देने का वादा किया गया, नौकरी नहीं दी गई। कुछ लोगों को दी गई जो उनके चाहते थे, कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया। आप लोगों को कितने लोग हैं जिनको नहीं मिली? 13,000 किसान हैं सर, जिसमें से 1581 लोगों को रोजगार दिया गया है। बाकी किसान आज भी भटक रहे हैं, जैसे हम लोग भटक हैं। हमारे और किसान भाई आना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते नहीं आ पाए हैं। आपको नहीं मिली? 5 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, और हम लोग यही जीएम ऑफिस में अगला आंदोलन करेंगे और धूमधाम बड़े तादाद में हमारे किसान भाई आएंगे और हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हमारा कार्य 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है तो। मेरा एसआर और मेडिकल दोनों हो चुका है। मेरे को नौकरी नहीं दी जा रही है। बार बार यही बताया जा रहा है कि नौकरी बंद हो गई है। यदि इनकी नौकरी बंद कर दिए हैं तो हम लोग किसान, जितने किसान हैं सभी जगह के, ललितपुर सिंगरौली वाले अपनी किसान ज़मीन नहीं देना चाहिए। इसलिए 7 साल से ज़मीन लिए हुए हैं। जो 7 साल का हमारी उसमें फसल होती उतनी फसल हो जाती, इसलिए हम लोग सीधे ज़मीन अब नहीं देना चाहते। क्या बोला गया था आपको? हम लोग कलेक्टर साहब ने वो किया था और रेलवे बोर्ड ने कि एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, तो उन्होंने देने से मना कर दिए। किसी घर से 10-10 लोग को नौकरी दी जा रही है। कितनी ज़मीन आपने दी और कितना मुआवजा? हमको मुआवजा मिला 1,66,000 रुपये। हमारी 54 डिसमिल की ज़मीन हमारे पूर्वज की ज़मीन है, तो इसलिए जब इनकी नीति बदल गई है तो हम पूरे किसान सभी का फैसला लिए हैं कि अपनी ज़मीन अब देना नहीं चाहते रेलवे को। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।